और आज हिंदुस्तान अर्थात माँ भारती के 75वें आज़ादी के इस दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपके साथ हूँ। और आज सबसे पहले तिरंगे की बात करता हूँ कि शहीदों के रक्त से तिलक साजे केसरिया। किस केसरिया को हासिल करने में कितने शहीदों का बलिदान हुआ है कि शहीदों के रक्त से तिलक साजे केसरिया, विश्व शांति का प्रतीक श्वेत रंग रंगा है। और हिंद की कैसी, मतलब पूरे हिंदुस्तान की जो है भव्य जो प्रकृति है वो देखें कि हिंद हरियाली हर ओर, झूमते किसान और सींचता समूचा वक्ष, संजीवनी गंगा है। आज़ादी कितने मुश्किल क्षणों से, कितने मुश्किल प्रयासों के बाद हमारे देश को मिली, उस आज़ादी की बात करता हूँ। और जिस दिन वो आज़ादी मिली, क्या दृश्य था पूरे देश में। देखिए, माटी पर लिख दी आज़ादी और इन आज़ाद हवाओं ने, और खिल गए मुरझाए चेहरे और माँ बहन विधवाओं के। खिल गए मुरझाए चेहरे माँ बहन विधवाओं के, और जो गुलाम थे वो खुशी से तिरंगे बांटते रहे। जो गुलाम थे खुशी से तिरंगे बांटते रहे, और छोटे छोटे बच्चे थे जो तिरंगे लेकर दौड़ रहे थे, और जिन्हें रोटी मिल गई वो खुशी से सारी रात जागते रहे। जिन्हें रोटी मिल गई वो सारी रात जागते रहे। जिनके बेटे खो गए वो तस्वीरें उतारते रहे कि कहाँ गए उनके बेटे, उनकी तस्वीरें देखते रहे। जिनके बेटे खो गए वो तस्वीरें उतारते रहे, और जो आने को कह गए थे कराहते कराहते रहे। और जिनके आंसू आ गए वो सारी रात बहते रहे। बस इतनी सी बात हर कोई कहते रहे कि कुर्बानी किसी ने इस आज़ादी की कीमत लगाई है, और आज़ादी हर किसी के चेहरे पर छाई है। ये था एक आज़ादी का दृश्य जिसको कोई भुला नहीं सकता। तो इस आज़ादी को पाने में किन किन लोगों का योगदान रहा। कुछ ऐसे नाम थे, सदाबहार नाम थे। पहले उनकी बात करता हूँ कि डायर का प्रहार जैसे जलिया की अंगार, और काकोरी की लाशें चौरी चौरा की टंकार। काकोरी की लाशें चौरी चौरा का टंकार, और राणा सांगा के गहराते 80-80 घाव। राणा सांगा के गहराते 80-80 घाव, और प्रताप के उड़ते लहराते चेतक का ठहराव, और छत्रपति शिवा का जय भवानी उद्घोष, और गुरुओं के शिष्यों का सिर कटाता जोश। उनके शिष्यों ने आज़ादी के इस माहौल में जैसा गुरुओं ने कहा, अपने बख्श से अपने सिर कटवा दिया। कि गुरुओं के शिष्यों का सिर कटाता जोश, रानी लक्ष्मी उधम सिंह का गोरों से संग्राम, लाला का मस्तक डंडों से होता लहूलुहान, और आज़ाद और मंगल पांडे का आज़ादी का ऐलान, और भगत राज और देव के फांसी फंदों का कोहराम। और जब गुमनाम शहीदों ने धरा कुर्बानी से सजाई थी, तब लाशों के दलदल से आज़ादी निकल आई थी। तब लाशों के दलदल से आज़ादी निकल आई थी। इस तरह से ये आज़ादी हमें मिली। लेकिन आज जो अमृत महोत्सव है उसमें एक आह्वान किया गया कि हमारे उन गुमनाम शहीदों को याद किया जाए जिन्होंने सचमुच देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उनको आज कुछ लोगों को जानते नहीं हैं, और जानते नहीं हैं तो उनको उतना यश नहीं मिल पाया। तो देखें कि पेशवा की बेटी मैनावती क्रांति दूत तुम है, अंग्रेजी हुकूमत ने तो जिंदा ही जला दिया। मैनावती की बात करते हैं कि अजीजन बाई जैसे क्रांति की अंगार, तुम्हें तोप की नोक से बांधा और तिनके सा उड़ा दिया। तोप की नोक से बांध करके अंग्रेजों ने उनको तिनके की तरह उड़ा दिया। कि अजीजन बाई जैसे क्रांति की अंगार, तुम्हें तोप की नोक से बांधा तृण सा उड़ा दिया। और बम की झड़ी लगाई जयदेव कपूर ने। असेंबली में जब बम फेंका गया तो उनके पीछे भूमिका थी, उनका जो सहयोग था पूरा वो जयदेव कपूर का था। तो
बमों की झड़ी लगाई जयदेव कपूर ने, और तात्या की छुअन छू ने धूल सा चटा दिया। अंग्रेज ढूंढते रहे लेकिन तात्या टोपे उन्हें मिल नहीं पाए कभी। तो तात्या की छुअन छू ने धूल सा चटा दिया, और खुदीराम बोस की जो 18 साल 18 माह खुदीराम झूले फांसी पर झूल गए खुदीराम बोस जी कि 18 साल 18 माह खुदीराम झूले फांसी, और पीर अली खां को बीच चौराहे चढ़ा दिया, बम से गोली से उड़ा दिया। तो ऐसे ऐसे हमारे शहीद, हमारे वो जो गुमनाम शहीद थे, उनको आज हम याद करते हैं। 4 पंक्तियाँ उन देश की उन वीरांगनाओं के नाम जिनके पति या बेटे शहीद हो गए। मैं उस पत्नी की बात करता हूँ कि हथेली पर हिना के रंग को कुर्बान कर देती, और मेहंदी चूड़ियाँ पायल वतन के नाम कर देती, और गोली दुश्मनों की आए तो छूकर पलट जाए, और लगी तो माँ का सिंदूर माँ के नाम कर देती। ऐसी ऐसी वीरांगनाएँ हैं। इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में मैं शहीदों को, मदन पांडे शिखर शहीदों को सादर और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई स्वतंत्रता दिवस की। नमस्कार।